जय मसीह। और एक मौका प्रभु दिया है, प्रभु का धन्यवाद। आज का बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत है। आइए इस वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु का आत्मा और भी कुछ हम लोग को सिखा दे। आइए इस वक्त हम लोग आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावंद दयालु जीवित प्रेमी परमेश्वर, आज का इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदावंद। आज भी प्रकाशित वाक्य का इसी बाइबल स्टडी का और हमें प्रभु लेकर जाने के लिए विनती करते हैं। हर पहाड़ की रुकावट, बंधन, बाधा, सारी नेट का प्रॉब्लम, सारी मैं जो बबेल का प्रॉब्लम यीशु का सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। हर चर्च आज बंद पड़ा, फिर भी प्रभु आपका वचन को ध्यान देने में प्रभु मदद कर, दया कर, सहायता कर, आशीष करने के लिए विनती करते हैं। आपके नाम केवल महिमा डाली यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। सबका जय मसीह। आज और एक मौका प्रभु दिया है। हम डायरेक्ट स्टडी में इसलिए जा रहे हैं, टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग स्टडी के साथ मत रुकिएगा। स्टडी से आगे, स्टडी के बाद तो प्रभु का आराधना कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, उसका भूलिए मत। हालेलुया। आइए इस वक्त हम लोग वचन को जाएंगे। पिछला दिनों से हम देखते आ रहे हैं जो प्रकाशित वाक्य। अभी आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य का उसके 9 का 1 से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 9 का 1 से लेकर। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, जब पांचवा स्वर्गदूत तुरी फूका, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। एक तारा गिरता हुआ देखा। अब देखा है वो तारा कौन है, क्या है, उसके ऊपर स्टडी पहले से हो गया है। और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसका अथाह कुंड का कुंजी दिया गया है। वो कुंजी के बारे में भी पिछला दिन में आपको स्टडी दे दिया है। उसने अथाह और अथाह कुंड के बारे में भी आपका स्टडी दे दिया है। हालेलुया। स्वर्गदूत जो गिरने वाला तारा, स्वर्गदूत का भी स्टडी दे दिया, तारा का स्टडी दे दिया, और कुंजी का स्टडी दे दिया, और अधोलोक का भी स्टडी दे दिया। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। अब यहाँ से हमारा स्टडी स्टार्ट हो रहा है आज का। उस कुंड में से क्या है? अधोलोक कुंड में से। अधोलोक के बारे में भी पिछले दिन में बहुत अच्छे से बोल दिया। अधोलोक कुंड से क्या हो रहा है? बड़ा धुआं हो रहा है। और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। उसी कुंड का धुआं से सूरज और वायु पूरा अंधेरा हो गया। इतना बड़ा धुआं है। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। उसी धुआं का अंदर से क्या निकला है? पृथ्वी पर टिड्डियां निकली ही। और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा उसी टिड्डिया का वो प्रशंस टिड्डिया, उसी तरह टिड्डिया कभी नहीं आया है। और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल मनुष्यों को हानि पहुंचाए। बस यहाँ पर देख सकते हैं इस टिड्डिया का विशेष बात क्या है। अब मूसा का दिनों में भी टिड्डिया आया है। अब मिला तो मेरे साथ निकल कर पढ़ सकता है। निर्गमन का किताब उसका 10 का 6, 10 का 1 से लेकर आप बढ़ कर देख लीजिएगा। बात में 15 तक भी, 20 तक भी। अभी के लिए एक एक वचन बीच में पढ़ेंगे। और निर्गमन का किताब आप 10 का 1 से लेकर 20 तक घर में पढ़ के देख लीजिएगा। अभी 10 का 6 पढ़ेंगे। और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों, यहाँ तक कि सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएंगे। सारे मिस्रियों के घर में वो टिड्डियां भर जाएगा। इतनी टिड्डियां तेरे बाप दादों ने, इतना टिड्डियां तेरे बाप दादों ने या उनके पुरखाओं ने, उनका पुरखाओं ने जब से पृथ्वी जन्मे, तब से आज तक कभी ना, आज तक वो कभी नहीं देखा। तब वह मुड़कर फिर उनके पास से बाहर चला गया। तब वो मुड़ के पड़ा। और अब पढ़ेगा 12 भी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़कर भूमि का जितना अन्न, आप ध्यान दीजिए यहाँ का टिड्डियां क्या करते हैं? भूमि का कितना भी अन्न आदि ओलों से बचा है वो सबको चट कर, सबको, सारे अन्न को चट कर देगा। मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई चलाई। और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई। यहाँ पर पूरा टिड्डिया वो क्या करता है? सारी हरियाली को खा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी हरियाली को खा लेता है। और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र के सारे स्थानों पे बसेरा किया। टिड्डियों पर सारे इसमें भी बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरना ना तो उनसे पहले ऐसा टिड्डियां आप देख सकते हैं। 15 भी पढ़ लीजिएगा। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया, और उसका सारा अन्न आदि
वृक्षों का सब फल अर्थात जो कुछ सारे हन्न आकार, सारे फल, सारे वृक्षों का सब कुछ ओलों से बचा था सबको खा लिया। यहाँ पर का टिटिया वो नहीं है, वो एक अलग टिटिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एक टिटिया है, वो जो आने वाला टिटिया के बारे में जॉन देख रहा है, दर्शन में पूरा देख रहा है, उनको दिखाई दे रहा है। प्रभु किसी तरह की उसी अंतिम समय का, प्रभु का बहिरंग आगमन से पहले एंटी क्रिस्ट का जो साल खत्म हो रहा है, उनका तकरीबन 4 साल खत्म हो गया, उसी समय में किसी तरह की टिटिया निकलता है। यहाँ का टिटिया का स्वभाव क्या है, 4 में पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 9 का 4। और उनसे कहा गया कि पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना पृथ्वी का घास को, ना हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। पेड़ का यहाँ पर का क्या है, कोई घास को, कोई हरियाली को, किसी को भी वो खाएगा नहीं। मतलब ये टिटिया है, एक स्पेशल है, ये टिटिया के जैसा देख रहा है लेकिन टिटिया नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोएल नबी का किताब 1 का 4 भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जोएल नबी का किताब उसका 1 का 4। जोएल नबी का किताब उसका 1 का 4। जो कुछ गाजा नामक टिड्डी ने से बचा, उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा, उसे एलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ एलेक नामक टिड्डी ने खा लिया नामक टिड्डी से बचा, उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। तो यहाँ पर देख सकते सारी टिड्डियाँ क्या करता है, इंसान को नहीं खाता है, सिर्फ हरी हरी घास, पेड़ पौधा, हन फल सबको खा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर वापस आ गए, यहाँ का थोड़ा चिटिया है और डिफरेंट चिटिया है। वो देख रहा है बहुत चिटिया है, ये चिटिया कहाँ से आ रहा है, दुआ के अंदर से आ रहा है। एक्चुअली क्या है, टिटिया किससे भागता, मन में दुआ से भागता है, दुआ से डरता है। इसलिए जब देश में टिटिया आ जाता है, उसको क्या करता है, वो क्या करता है, वो दुआ डालता है। दुआ डालने से क्या हो जाता है, टिटिया भाग जाता है डर के मारे। दूसरा क्या करता है, साउंड देता है, शब्द देता है, पूरा थाली गिरी लेकर डंग 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 करके मारता है, आवाज से टिटिया भाग जाता है। टिटिया 2 चीज से डरता है, एक दुआ और आवाज, ये दोनों से क्या करता है, टिटिया डरता है। लेकिन यहाँ का टिटिया क्या है, दुआ के अंदर से आता है और आवाज क्या है, खुद ही बहुत बड़ा भयंकर आवाज देता है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। इस टिटिया के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आइए दोबारा 4 से लेकर उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। ये क्या करता है, चुन चुन के क्या करता है, इंसान को चुनता है, चुनकर क्या करता है, उसको तंग करता है, मारता है। वो चुनता है किसके माथा में मोर है, किसके माथा में मोर है। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल जानवर चिटिया नहीं है, एक स्पेशल चिटिया है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी, अभी 7 पढ़ेंगे। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे। अभी देख सकते हैं यहाँ पर एक टिटिया दिखाई दे रहा ना, एक क्या टिटिया है, यह है मॉडर्न टिटिया है। टिटिया के जैसा लगता है, टिटिया के जैसा उड़ कर आता है, बैठता है, दोबारा उड़ता है, बैठता है, लैंडिंग होता है। ये टिटिया है हेलीकॉप्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। जो है, हम इस विषय के बारे में प्रार्थना किया, प्रभु ने ये मेरा ध्यान में दिया है, ये टिटिया है, ये उसी तरह उड़ के जाने वाला टिटिया नहीं है, ये 21st सेंचुरी में खोज किया हुआ टिटिया है। ये टिटिया दुआ से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये टिटिया का क्या स्वभाव है, आप 7 से पढ़ेंगे। उन टिड्डियों का आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसे। वो उसी टिटिया का आकार है, क्या है, लड़ाई के लिए तैयार किया हुआ घोड़े का जैसा। ये है लड़ाई के लिए तैयार किया हुआ घोड़े का जैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये टिटिया आ रहा है, एक घास खाने वाला टिटिया नहीं है, पेड़ पौधा खाने वाला, पत्ता खाने वाला टिटिया नहीं है, ये है लड़ने वाला टिटिया है। ये लड़ाई के लिए इस्तेमाल करने वाला टिटिया के बारे में उस टाइम में देख रखे कि उसी जमाने में 1st सेंचुरी में था, जो प्रभु उनको दिखा रहा था। इनके हेलीकॉप्टर के बारे में नहीं जानता है, हेलीकॉप्टर है क्या है, फाइटर क्या है, और जो ड्रोन क्या है, वो कुछ नहीं जानता इनको। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज के जमाने का वालों को जानता है ये क्या है चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या करता है, पढ़िएगा 7 को। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार हुआ घोड़े जैसा है। इसका चेहरा देखिए, घोड़े के जैसा क्या करता है, जाता है लड़ाई के लिए। और उनके सिरों पर मानो सोने के
मुकुट थे, उनका सिरों पर सोने का मुकुट, उनका क्या पूरा सामने क्या है, कवच है, उसके अंदर क्या बुलेट प्रूफ है, उसके अंदर क्या है, बुलेट प्रूफ लगाया हुआ है। और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। उसका मुंह क्या है, मनुष्य के जैसा। उसके देखिएगा अंदर से 2 आंख रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, 2 आंख रहता है, मुंह रहता है, सब कुछ देखिएगा आपका एक मनुष्य के समान उसका चेहरा दिखाई देता है। आजकल के हेलीकॉप्टर, जो भी हेलीकॉप्टर देखिएगा उसके देखिएगा 2 आंख रहता है, मुंह रहता है। इसी तरह देखने में अचानक क्या होगा, एक मनुष्य का मुंह की तरह रहता है। और उनके बाल स्त्रियों के बाल और जैसे, और दांत सिंहों के दांत जैसे हैं। और उसका जो बाल क्या है, स्त्रियों का जैसा है। आप ऊपर देखेगा एक हेलीकॉप्टर उड़कर आता है, उसके ऊपर में जब पंख घुरते हुए आएगा, अचानक देखेगा क्या लगेगा, उसके ऊपर कोई बाल घुर रहा है। क्यों है, यूहन्ना अभी तक वो उसी तरह एक हेलीकॉप्टर को देखा नहीं है, हवा में उड़कर आने वाला और टिटिया की तरह उड़कर आने वाला उसी हेलीकॉप्टर को अपना दर्शन में नहीं देखा। वो देख रहा है, टिटिया देख रहा है, उसके सिर में क्या है, स्त्रियों का बाल जैसा घुर रहा है। और उसके दांत सिंहों के दांत जैसे थे। उसका दांत को भी देख सकता है, उसका दांत क्या है, सिंहों का दांत का जैसा है। वहां से क्या होता है, देखिए उसके ऊपर से क्या होता है, उसको फाइटर से मिसाइल जाता है, रिकॉइल्स जाता है। पुराना जमाने में रिकॉइल्स जाता है, अभी भी रिकॉइल्स करता है, रिकॉइल्स, प्रेज़ द लॉर्ड, RCL करके बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और रिकॉइल्स उसके मुंह से निकलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, रिकॉइल्स निकलता है। ये क्या है, सिंह का दांत के जैसा, प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो बटन दबाएगा वहां से क्या होता है, फाइटर हो जाता है। और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे, उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे। वो लोहा का जैसा झिलम पहना था, पूरा क्या है, उसमें पूरा लोहा का झिलम रहता है, लोहा का कवच रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फाइटर हेलीकॉप्टर में पूरा क्या है, प्लास्टिक का सामान नहीं है, पूरा लोहा का कवच रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ में बुलेट प्रूफ रहता है, बहुत बड़ा वजन लेकर ऊपर उड़ता है। इसलिए स्टार्टिंग में जो दिखा है उसमें देखिए पंख का सेट है, 2 पंख का सेट रहेगा। आप गौर से देखा तो पता चलेगा। आजकल का नया जो आ रहा है, देखिए नीचे में भी एक है पंख का सेट है, उसके ऊपर में भी और एक पंख का सेट है। मतलब क्यों, बहुत भारी लेकर जाना पड़ता है, बहुत आमनेशन रिकॉइल से लेकर जाना पड़ता है उसको। इसीलिए क्या करता है, बहुत उसको लेकर जाना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और लोहे की से झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। उसका पंख का शब्द, हेलीकॉप्टर का पंख का शब्द देखे ना, वो कहीं दूर से आता तो सब उठकर ऊपर देखते थे। क्यों, इतना आवाज मार कर आता है, पंख का आवाज। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पंख का आवाज, और उनके पंखों की आवाज जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का, उसी एक का पर में सिंगुलर बोल रहा है, एक टिटिया का पंख का आवाज, उसका उनों का नहीं, सिर्फ उसका सिंगुलर, उसी एक का पंखों का आवाज बहुत रथों बहुत घोड़ों दौड़ने का उसी आवाज जैसा है। क्योंकि उस टाइम में लारी गिरी वो उसके नहीं आता ना, उसको इतना ही जानता घोड़ा है, रथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उतना ही जानता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज इसी तरह की एक अनुभव को देख रहा है, ताकि ये 21st सेंचुरी में जो प्रभु यीशु मसीह का भगीरथ आगमन से पहले एंटिक्रिस्ट का वो राज्य खत्म होने का उसी समय में क्या है, बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें क्या करना है, वो उसी में 1/4 को मरवाना है, खत्म करवाना है, बहुत लोग मरना है। क्यों है, प्रभु का 1000 साल राज्य हो, सबके लिए नहीं है, उसके लिए चुनौती हो रहा है, उसके लिए चुनौती हो रहा है। उसी के लिए तैयारी करने के लिए प्रभु क्या करते हैं, ये पूरा इस्तेमाल करने का ये करता है, ताकि अंतिम समय का लड़ाई को देख रहा है। आकाश में किसी तरह टिड्डियों की तरह, बहुत से टिड्डियों की तरह उड़कर आता है, एक से एक फाइटर्स, एक से एक हेलीकॉप्टर्स। उसका चेहरा कैसा है, उसका कवच कैसा है, उसका पंख कैसा है, उसके मुंह से आग निकलता है, ये पूरा वो देख रहा है। और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी। उसका पूंछ भी मुख्य है, क्योंकि हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं क्या है, उसके भी एक पूंछ है। हालेलुया। उसके क्या है, पूंछ। हर हेलीकॉप्टर को पूंछ में रहता है। पूंछ में भी क्या होता है, पंख चलता है। पूंछ में भी क्या होता है, पंख चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पूंछ में भी क्या होता है, पंख चलता है। हालेलुया हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिएगा। और उनके पूंछ बिच्छुओं की सी थी। उनका पूंछ
बिच्छू की जैसी है। और उनमें डंक थे। और अभी देख रहा है इस फाइटर को, जो फाइटर में आगे भी फायर करता है, उसका पूंछ से पीछे से भी क्या निकलता है, फ्लेम निकलता है। प्रेज द लॉर्ड। एक सिस्टम है रिकॉइल सिस्टम है। रिकॉइल सिस्टम माने क्या है, और हर एक एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है। आप जब एक छोटा सा बंदूक चलाते में राउंड देगा, इतना ही राउंड है, बुलेट तो इतना ही रहता है। ये बुलेट जब बाहर निकलता है, इतना सा बुलेट है आपका 9 ग्राम 8 ग्राम 9 ग्राम का बुलेट है। इस बुलेट आगे निकलता है तो क्या होता है, धक्का होता है। धक्का होता नहीं होता है, अब लोग जब फायर करता तो देख सकते हैं, जब ऑटोमेटिक क्या होता है, उसका धक्का होता है, फिर पीछे को धक्का होता है। लेकिन अभी हवा में हवा जहाज चल रहा है, वहां पर उसी तरह एम्युनिशन यूज करें ताकि उसको धक्का मारेगा तो क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए वहां पर जैसा इसी तरह की सिस्टम में एम्युनिशन इस्तेमाल नहीं करता है, उसको रिकॉइल सिस्टम का एम्युनिशन इस्तेमाल करता है। आपको समझने में थोड़ा मुश्किल है, ये समझाना तो बहुत बड़ा लेसन है, शॉर्टली बताते हैं। उसमें क्या होगा, उसका बुलेट में ऐसा उसका राउंड में बड़ा बड़ा रहता है, बहुत लंबा लंबा राउंड रहता है। उसी में क्या हो जाता है, जब फायर होता है ना, फायर होते समय सिर्फ आगे आगे नहीं जाता है, आगे भी पीछे भी। उसमें जो भाव जब पड़ता है, उसके अंदर का जो एक्सप्लोसिव पड़ता है, वो क्या करता है, आधा बराबर, आधा आगे आधा पीछे जाता है। आधा जब आगे को राउंड में लेकर जाता है, उसका बराबर धक्का क्या कर देते हैं, पीछे में भी धक्का दे देते हैं। तो क्या होता है, हेलीकॉप्टर को शेक नहीं होता, हेलीकॉप्टर बिल्कुल शेक नहीं होगा। क्यों? दोनों जगह पर बराबर धक्का होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए यहाँ पर देखिए फाइटिंग करता है, जब वो मिसाइल आगे जा रहा है लेकिन पीछे में उसको फाइट जाएगा। ये पूरा RL RCL इसी तरह जो है, इसी तरह सिस्टम है, ताकि ये उसी दिन से वो देख रहा है, उसी दिन से जॉन देख रहा है, ताकि इसी तरह की टिटिया होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों है, वो पीछे से भी उसका पूंछ का तरफ से भी क्या निकल रहा, आग निकल रहा है। अब जो भी फाइटर देखेगा, जो भी फाइटिंग हेलीकॉप्टर में देखेगा, क्या करेगा, दोनों तरफ आग आएगा। क्योंकि जो भी एम्युनिशन में उसका एम्युनिशन का जो ताकत है, केवल बुलेट के लेकर जाएंगे तो उसका धक्का मिलेगा। इसलिए क्या करता है, उसे ऐसा सिस्टम बना देते हैं ताकि फायर होते समय क्या होता है, भारत का एक्सप्लोसिव वो क्या करता है, एक्सप्लोसिव क्या होता है, उसको आगे भी धकालता है, बराबर में पीछे भी धकालता है। इसमें क्या हो जाता है, जो भी फाइटर गिरा हो या हेलीकॉप्टर गिरा हो, ये बैलेंस में रह जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह बड़ा बड़ा टैंक का मारने वाला वो बंदूक रहता है और उसी को खंदा में रखकर फायर करता है। उसी में भी ऐसा सिस्टम है, RL बोलता है उसको। उसी का भी क्या करता है, उसको लोड करता है, लोड करने के बाद फायर करता है, लेकिन पीछे भी आदमी नहीं होना चाहिए। वो भी क्या करता है, बराबर आपको एक्सप्लोसिव को बांध देता है, आधा बुलेट को लेकर आगे जाता है, आधा क्या करते हैं, पीछे को धक्का देता है, इसलिए हारल हिलेगा नहीं। इसी तरह प्रिय भाई बहन, ये सिस्टम को उसी दिन में मेरा जिंदा जीवित परमेश्वर यूहन्ना को दिखा दिया, ताकि अंतिम समय का लड़ाई किसी तरह होगा उसके बारे में प्रभु उसी दिन में ही उनको दिखा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करें, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आगे बढ़ेंगे, 7 से दोबारा पढ़ेंगे। उनकी टिड्डियों के आकार लड़ाइयों के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसे थे, लड़ाई का तैयार किया हुआ घोड़े जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनका मुंह मनुष्य के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल के जैसा, मतलब ऊपर फंगा घुरता। जब हेलीकॉप्टर उठकर आता है, ऊपर में क्या देता है, फंगा लगातार घुरने के कारण उधर बाल जैसा दिखाई देता है। और जैसे उनके दांत सिंहों के जैसे, दांत इसी के देखो कि मुंह से क्या करता है, डबल ये निकलता है, राउंड निकलता है, देने एक बाएक। वे लोहे के से झिलम पहने थे, लोहे से झिलम पहनता है, उसके पूरा बुलेट प्रूफ रहता है। और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे, उसका पंखों का शब्द ऐसा है जैसे रथों और बहुत से घोड़े जो लड़ाई में दौड़ता था। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी। उसका पूंछ भी क्या था, बिच्छुओं का जैसा था। जो आप देख रहे हैं पीछे से भी क्या होता है, वो निकलता है। और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह की वो अनुभव देख रहा है टिड्डियों के बारे में। ये टिड्डियों के बारे में बहुत लोग बहुत प्रकार का स्टडी देता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, वो पूरा आजकल का दिनों का साथ जोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आज प्रभु के सामने बैठा तो प्रभु ये विजन देता है कि वो हेलीकॉप्टर के जैसा है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि आज का जो नया मॉडल हेलीकॉप्टर को उसी दिन में देख लिया, आज का जो हेलीकॉप्टर है उसको उसी दिन में ही वो देख लिया है। प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए आज भी प्रिय भाई प्रिय बहन अपना जीवन को थोड़ा सा समझना। उसी दिन का हेलीकॉप्टर को उसी दिन में, आज का हेलीकॉप्टर उसी दिन में देखा, फाइटर को उसी दिन में देखा। वो किसी तरह लड़ाई करता है, उसका आवाज़ कैसा रहता है, उसका पूंछ कैसा रहता है, उसका मुंह कैसा रहता है, उसे किसी तरह कवच पहना रहता है, उसका ऊपर में जैसा स्त्रियों को भाल गुरने जैसा गुरता है, ये सब कुछ वो प्रभु उनको दिखा दिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। और 11 पढ़ेंगे। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्री में अब्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। वहाँ पर देख सकते हैं 11। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम ओके, वहाँ पर एक राजा था, मतलब स्क्वाड लीडर बोलते हैं। हर इसी तरह एक एक स्क्वाड आएगा ऊपर से, उनके स्क्वाड लीडर रहता है। वो अपना मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, क्या करना वो क्या है ऑर्डर देते रहेगा, उतना वो स्क्वाड है, वो ऑर्डर सुनकर ही करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करता है, उनका एक लीडर भी था। हालेलुया। तो इसी तरह प्रिय भाई बहन 12 में लिखता है, इसी तरह पहला विपत्ति पार हो जाता है। पढ़ो। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली, और 2 विपत्तियां आने वाला है। अभी पहला विपत्ति तीन मोर था, अभी एक मोर क्या हो गया है, सॉरी 3 तुरी बाकी था। पहले 4 तुरी हो गया, अभी 5वां तुरी और 2 तुरी बाकी है। पहली विपत्ति बीत चुकी, अब देखो इसके बाद 2 विपत्ति आने वाली है। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरी, अभी 6वां स्वर्गदूत तुरी फूकी। अभी 6वां स्वर्गदूत का तुरी फूकने में क्या होता है, पढ़िएगा। तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सिंगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा है उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बांधे हुए हैं। कौन सा नदी है? फुरात। इंग्लिश में बोलता है यूफ्रेटिस नदी। ये यूफ्रेटिस नदी को आप देखेंगे वो मिडिल ईस्ट में आता है। ये यूफ्रेटिस नदी आप गूगल में सर्च कीजिएगा, वो इसमें आता है। वो 4 स्टेट में से आता है। 4 स्टेट उसको थोड़ा उसमें से निकल कर आखिर में समुद्र में गिर जाता है। ये क्या है? पहला है तुर्की, इसके हिंदी में क्या बोलते हैं? तुर्की में, उसके बाद इराक, उसके बाद सीरिया, उसके बाद ईरान। ये ईरान, इराक और तुर्की और सीरिया, हर चीज़ का जो दूध है उसको खोल दिया जाए। वहाँ से यहाँ पर लिखा है क्या है, यूफ्रेटिस नदी का किनारा से वो एक युद्ध तल शुरू होता है। अगला विपत्ति 6वां, जब तुरी फूकते समय क्या होता है, वहाँ से भी कुछ दल दोबारा लड़ाई के लिए इकट्ठा हो जाता है। किसका विरोध में? जो इस्राएल के विरोध में, इस्राएल का जो सपोर्टर है उनका विरोध में एक बहुत बड़ा दल वहाँ पर लिखा है। वो तकरीबन 20 करोड़ लोग हैं। मिला तो पढ़ सकते हैं 16। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। उनका सवारों का गिनती भी बोल दिया कितना है? 20 करोड़। 20 करोड़ घोड़े का। एक घोड़े है, एक घोड़ा यहाँ पर घोड़ा है। टिटिया तो टिटिया के बारे में तो आपको समझा दिया। यहाँ पर लिखा है घोड़ा। क्या लिखा है? पढ़ेगा 16 से। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। सवारों का गिनती उसके इंग्लिश में पढ़ेगा, जो इंग्लिश में लिखा है। जो यहाँ पर एक घोड़ा है, घोड़ा जैसा दिखा रहा है। एक घोड़ा भी क्या है, अभी का घोड़ा नहीं, अभी का जो भी युद्ध आ रहा है वो घोड़ा में चलकर चलाने वाला युद्ध नहीं है। किसके ऊपर चलेगा? टैंक के ऊपर चलेगा। बहुत विशाल किस्म का टैंक आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िएगा। And thus I saw horses. Thus I saw horses। यहाँ का वर्ड हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में और मूल्य भाषा में लिखा है। घोड़े ये लोग कैसा आता है? घोड़ों के ऊपर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। रथों के ऊपर आता है। आजकल क्या है? घोड़ा रथ क्या है? टैंक है। टैंक में बहुत प्रकार की टैंक है। दोबारा पढ़िएगा 16 इंग्लिश में। And thus I saw horses। thus I saw, वो देख रहा है, सुन रहा नहीं, ध्यान दीजिए। वहाँ पर जो देख रहा है, बार बार ये वर्ड बार बार अब आते रहता है। क्या कर रहा है? वो देख रहा है। मूसा ने क्या किया? स्वर्ग में हर चीज देख कर मिलाप की तंबू बनाया। यहाँ पर भी यूहन्ना क्या कर रहा है? वो सब कुछ देख रहा है, उनको दिखाई दे रहा है। वो जो देख रहा है, इनका जैसा समझ में आ रहा है वैसा वो लिख रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन टैंक आर्मेड उसको नहीं मालूम था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो क्या कर रहा है? घोड़ और रथ को देख रहा है। पढ़िएगा दोबारा। And thus I saw the horses. Saw the horses in the vision. in the vision। विजन में वो देख रहा है। ध्यान दीजिए, वो देख रहा है। बहुत सा घोड़ा आ रहा है।
And them that sat on them, having breastplates of fire, and of jacinth, and brimstone, and the heads of the horses. ओके, यहाँ पर उसके बारे में देखेंगे, हिंदी में पढ़ेगा 16 से। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। उसका फौज का सवारों का गिनती 20 करोड़। नॉर्मल नहीं है, सारी वर्ल्ड वॉर उस दिन में होगा। हालेलुया। बहुत से लोग पहले वर्ल्ड वॉर होगा, उसके बाद प्रभु का रखे से आगमन होगा करके बोलते हैं, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। प्रभु का वचन के आधार पर गलत है। बहुत बड़ा बड़ा पास्टर लोग भी इसी तरह, बहुत बड़ा बड़ा इंटरनेशनल सेवक लोग बोलते हैं वो गलत है। प्रिय भाई बहन, रखे से आगमन होगा, उसका पहले वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। आज कितना भी आपका जो नॉर्थ कोरिया और अमेरिका और रशिया और चाइना सब कुछ आपस में टकराने दे, लेकिन विश्व युद्ध नहीं आएगा। क्यों? मेरा बाइबल बताता है उपद्रव से पहले उनका दुल्हन को प्रभु उठा लेगा, अपना दुल्हन को उपद्रव में नहीं डालेगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहले प्रभु का रखे से आगमन होगा, उसके बाद विश्व युद्ध होगा। ये विश्व युद्ध कब होगा? ये विश्व युद्ध अलग है, और 1000 साल राज्य के बाद आखिर में होने वाला गोग और महागोग का युद्ध अलग है। दोनों का भी कुछ लोग मिली जुली कर देते हैं, दोनों अलग अलग है। जब वो आएगा उस टाइम बता देंगे। यहाँ पर का प्रभु का बहिरंग आगमन से पहले बहुत बड़ा विश्व युद्ध होगा। एक किसके साथ होगा? इसराइल और इसराइल का साथ जो जुड़ा हुआ कंट्री, और उसका इसराइल का विपरीत वाला कंट्री, और ये दोनों के बीच में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में लोग क्या करेगा? हरेगा, हरेगा। हर तक आखिरी स्टेज में मेरा जिंदा परमेश्वर बादलों पर बहिरंग आगमन होगा। उनका मुख की तलवार से सारी शत्रुओं को नष्ट करेगा। उसका पैर जैतून पहाड़ को ऊपर उतरेगा, तब जैतून पहाड़ क्या हो जाएगा? 2 भाग हो जाएगा। तब ईस्ट वाला गेट, उस टाइम में जो एंड कृष्ण का बड़ा हुआ मंदिर रहेगा, उसमें ईस्ट दरवाजा खुल जाएगा। तो उसी का अंदर से प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर यरूशलेम में प्रवेश करेगा। मंदिर में अभी वो महाबोधि स्थान में अपना सिंहासन को रखेगा। वहां पर वो मसीहा बनकर वो विराजमान होके सारी दुनिया को राज्य करेगा, हालेलुया करेगा। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वो देख रहा है, क्या देख रहा है उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर देंगे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मैं उसको गिनती को सुना, बाकी पूरा देख रहा है। मुझे उस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए। अभी वो दर्शन में घोड़ों को देख रहा है, उसके ऊपर का ऐसा सवारों को देख रहा है, जिनके जिले में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी। वहां पर क्या है? आग है और धूम्र का मतलब क्या है? पूरा धुआं। और क्या है? और गंधक सी। पूरा बम्बार्डमेंट होता है। ये किसका दृष्टांत आता है? देख सकता है, ये है 21st सेंचुरी का घोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये घोड़े में क्या हो रहा है? पूरा धुआं निकलता है, आग निकलता है, पूरा गंधक निकलता है। यह है अभी का घोड़ा है, रद्द है। वो देख रहा है। और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिर के समान थे। उसी घोड़े का सिर सिंह के समान आता है, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। उसके मुंह से क्या निकल रहा है? आग निकल रहा है। टैंक का मुंह से क्या निकलेगा? आग निकलता है। टैंक में बहुत प्रकार की गन्स सेटिंग किया हुआ है। हैवी वेपन, मास्टर वेपन होता है, मेन वेपन है, वो है जो है गन है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कुछ रगे से बात बोलने के रगे से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या है? बहुत प्रकार की जो स्मॉल आर्म्स रहता है, जो HMT रहता है, MMG रहता है, बहुत सिस्टम का है। बहुत छोटा आकार वाला, बड़ा आकार वाला, इसी तरह बहुत किस्म का है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विजेंडा और टैंक का जो सामने वाला प्लेट का थिकनेस कितना मालूम है? 16 इंच। आप समझ सकते हैं, 16 इंच मतलब 12 इंच मतलब 1 फुट है। 16 इंच थिकनेस वाला प्लेट है उसके सामने, कवच। हालेलुया। तो नॉर्मल गोलियां घुसेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। नॉर्मल RCL RL वगैरह नहीं घुस सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह की अभी का जो बहुत बड़ा नवीन युग का टैंक निकला हुआ है, उसके मुंह से क्या निकलता है? आग निकलता है। और
आग, धुआं और गंधक निकलती है। आग और धुआं और गंधक निकलता है। जब टिकट मारेगा ठंड, आजकल तो बहुत किस्म का आ गया, ऑटोमेटिक फायर करने वाला आ गया बस, और भी ऐसा ऐसा मिसाइल्स आ गया है, ताकि एक बार में 16 राउंड 32 राउंड ऐसा अट्टा निकलने वाला आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत प्रकार की अभी वेपन्स आ गया। वो उसी टाइम में आज का वेपन्स को हम लोग खुद पहचान नहीं पाएंगे, तो उसी दिन में यूहन्ना ने विजन में देख रहा है भाई, उसी 20,000 युद्ध का घोड़ा आ रहा है भाई। क्या मुंह से अग्नि निकल रहा है? घोड़ा का मुंह से कभी अग्नि नहीं निकलेगा। अग्नि में घोड़ा अलग है, अग्नि में रथ अलग है, और स्वर्ग से निकल कर एलिया के दिनों में, एलीशा के दिनों में उठा कर लेकर गया, वो अलग है। आज घोड़ा लोग अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मुंह से क्या निकलता? आग निकलता, धुआं निकलता, गंधक निकलता है। और इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, जो उनका मुंह से निकलता था, मनुष्य की 1/3 मार डाल, मनुष्य का 1/3 मार डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खतरनाक बम्बार्टमेंट रहता है, बहुत खतरनाक बम्बार्टमेंट। हालेलुया। ऐसा बम्बार्टमेंट रहता है, सामने जो भी चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह की बहुत बड़ा खतरनाक दिन आ रहा है प्रिय भाई, प्रिय बहन। वो देख लिया, विजन में देख लिया, इसी तरह की खतरनाक घोड़ा आ रहा है। तो आज हमारा चाल चलन को बदलना है, नहीं बदलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुल्हन उठा लिया जाएगा, दुल्हन सिंहासन में बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ पर युद्ध होगा। वो चुड़िया मंडली रथ गवाही बनकर मरने का वहाँ रास्ता नहीं है। नहीं तो अपना हाथ में माथा में एंटी क्रिस्ट का छाप लेके उनको पूजा करना पड़ेगा। जो करना है आपके ऊपर निर्भर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह देख रहा है, और क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनके पूंछ में थी। उनका मुंह में भी है, पूंछ में भी है। हालेलुया। आगे मेन गन फायर करेगा, पीछे दूसरा गन, छोटा गन फायर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा अपना अपना एरिया में जहाँ जहाँ देना भाई घुर के चारों तरफ में मार सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्योंकि इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसे थी और उन पूंछों सिर भी थे, और इन्हीं से वो पीड़ा पहुंचाते थे। इसी से वो पीड़ा पहुंचता था। फिर भाई बहन, आज भी इसी तरह बम्बार्टमेंट, ये उसी दिन में वो देख लिया, प्रभु उनको दिखा दिया किसी तरह के नष्ट पहुंचता है। इसके बारे में जोएल नबी का किताब में भी आप देख सकते हैं। जोएल नबी का किताब आप देख सकते हैं। जोएल नबी का किताब आप उसका 2 का 1 से लेकर पढ़ेंगे। जोएल नबी का किताब 2 का 1 से लेकर। सिय्योन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे। यहोवा का दिन आता है, वरन वो निकट है। यहोवा का दिन आता है, वो निकट है। वो अंधकार और तिमिर का दिन है। अंधकार और तिमिर का दिन है। वो बदली का दिन है। वो बदली का दिन है, बदला लेने वाला दिन है। और अंधेरे का सा फैलता है, वो अंधेरे का जैसा फैलता है, जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है। और वैसे ही एक भीड़ सामर्थ्य जाति आएगी। ऐसा एक बहुत बड़ा भीड़ आएगा। वहां पर लिखा है बहुत बड़ा भीड़ आएगा, सामर्थ्य जाति आएगा, ताकत के साथ यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करने के लिए लोग आएगा। प्राचीन काल में वैसे कभी ना हुई। वो प्राचीन काल में कभी ऐसा नहीं हुआ है, उसी तरह होगा। ताकि अभी तक जो युद्ध है वो अलग था, अभी जो 21st सेंचुरी में जो युद्ध होने वाला है बिल्कुल डिफरेंस होगा। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इतना नुकसान नहीं हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर में इतना खतरनाक नुकसान होगा, बहुत बड़ा भयानक। इसलिए तो बोलते अभी तक उसके पहले कभी इसी तरह वो यह नहीं हुआ है। प्राचीन काल में वैसे कभी ना हुई, प्राचीन काल में भी कभी इसी तरह नहीं हुआ, और ना उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। उसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म कर, उसका आगे आगे तो आग भस्म करेगा। वही मिल रहा ना, उसके आगे से क्या होगा? आग भस्म करेगा। और फिर उसके पीछे पीछे लौ जलती जाएगी। उसका पीछे पीछे भी लौ जलती जाएगी। और उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी। पहले उसका आगे का भूमि एदेन का वाड़ी के जैसा होगा, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी। उसी का पीछे का भूमि क्या होगा? उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी। उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी, और उससे कुछ ना बचेगा। उसका कुछ ना बचेगा। उनका रूप घोड़ों सा है। ध्यान दीजिए, अभी वो ऐसा होगा ना, ताकि उसके आगे तो एदेन का वाड़ी का जैसा, जब वो उठ के फार हो जाएगा उसके बाद कैसा दिखाई देगा? मरुस्थल बन जाएगा। मरुस्थल बन जाएगा। आप जानते हैं एक एरिया में जो आर्मर्ड फोर्स फारो के चले जाएगा, मतलब टैंक का फोर्स उसका आर्मर्ड बोलता है, वो फारो का चले जाएगा ना, उसके बाद पीछे का भूमि जो भी खेती किना कुछ भी किना सब भस्म करके रोड गिर सब चिकनाचूर
जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई दीवार सबके ऊपर चढ़ के सबको फाउंडर बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह बहुत जहाँ पर हम लोग देखा है 1986 में जब हम लोग ब्लैकलिस्ट एसएसएस का जो है राजस्थान में था, टैंक के साथ हम लोग मूव किया। आप देखेगा जो खेती की थी कुछ नहीं बचेगा पीछे। एक बार वो आर्मर्ड फोर्सेस के ऊपर चढ़ के निकल जाएगा, सब फोर्स अपना भारी में खत्म। प्रेज द लॉर्ड। वो देख रहा है, यूहन्ना देख रहा है जब उसके पहले कितना अच्छा हरा भरा था, एदेन वाटिका का धरा था। जब वो टैंक आकर चला जाएगा, वो आर्मर आकर चला जाएगा, वो पूरा सैनिक आकर चला जाएगा, उसके बाद क्या दिखाई देगा? उजाड़ मरुस्थल बन जाएगा, उजाड़ा हुआ मरुस्थल बन जाएगा। पढ़िएगा दोबारा। और उसके आगे की भूमि तो अदन की वाली के समान होगी, पर तो उसके पीछे का भूमि उजाड़ मरुस्थल। उसके बाद जो पार होकर चलेगा उसके पीछे का भूमि देखेगा, वो क्या है? उजाड़ मरुस्थल बन जाएगा। उनका रूप घोड़ों का सा है। उनका रूप घोड़े का जैसा भागेगा। और वे सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं। और घोड़े का समान दौड़ता है। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है, उसका कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसे पहाड़ों की चोटियों पर रथों के जो पहाड़ों को चोटी पर रथ चलने उसके रथ और घोड़े का तो वो तो उस दिन में कोई जो युद्ध का कुछ चीज को तो नहीं देखा। वो ऐसा चोटी के ऊपर चढ़ता है, उसके ऊपर ऐसा उतरता है, ऐसा पूरा चढ़ के फिर पूरा चलेगा, अचानक ढलान करके गिरेगा, ऐसे जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो उसी दिन में देख रहा कितना खतरनाक भयानक युद्ध होगा। और या खूंटी भस्म करती हुई लौ का, या जैसे पाती बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं। उसके सामने सारे जाति जाति के लोग खमेंगे। मालूम है आपके एक बात बोलेंगे, आप कभी हार्मड का आवाज सुनेगा डर जाएगा। हार्मड पहले बात में मारता है, लेकिन उनका आवाज पहले आदमी को मारवा देता है। बहुत खतरनाक इंजन का आवाज, पूरा भाल गिल मट्टी गिट्टी पूरा फेंक के धुआं करके। इतना भी नहीं, खुद ही उसके अंदर स्मोक है। उसके अंदर क्या है? स्मोक रहता है। वो स्मोक डालकर आएगा। क्यों हो स्मोक डालकर आता है? ताकि दुश्मन उसका एम एंड फायर ना कर सके। कितना लोग समझ में आ रहा है? मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं, कुछ भी हो प्रभु थोड़ा दिन आर्मी में रखकर मुझे ट्रेनिंग करके लेकर आया है। हालेलुया। उसके अंदर स्मोक फायर रहता है दोनों तरफ पे। आप देखेंगे उसको साइड में देखेंगे, उसको छोटा छोटा पाइप जैसा रहेगा, इधर दिखाई देगा पाइप जैसा, यहाँ पर दिखाई देता, दोनों तरफ में रहेगा। ये पाइप से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, धुआं फेंकेगा इसलिए ताकि टैंक कहाँ है पता नहीं चलेगा, ताकि कोई एम लेकर उसको मार ना सके। प्रेज द लॉर्ड। और सबके मुख मलिन होते हैं। वे शूरवीरों के समान दौड़ते हैं और योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वो शूरवीर के समान दौड़ता है। वो क्या करेगा? दौड़ेगा शूरवीर के समान, किसी के लिए नहीं रुकता है। बस उसको कितना ताकत, इंजन गॉड ऑफ पावर मन में लेवर डाल दिया है। कुछ भी हो, या दलदल हो, भाल हो, या घर हो, गिर हो, सब चकना चूर करके उसके ऊपर पूरा ध्वंस करके निकल जाएगा। और पढ़िए दोबारा। और योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ता है। शहरपनाह को ऊपर चढ़ता है। शहरपनाह को ऊपर चढ़ता है। जो दीवार बना कर रख दिया है, फेंस लगा कर रखता है, ऑप्टिकल लगा कर रखा है, सबको पूरा चढ़ के चल जाएगा। हालेलुया। अब इवन उसके अंदर ऐसा भी मेटल डिटेक्टर है जो उसको उठाने के लिए लैंडमैन रखता है। भूमि के अंदर लैंडमैन छुपा कर रखता है ताकि जब चढ़ेगा उड़ जाएगा। लेकिन उसी के लिए वो क्या करता है? उसके सामने और एक व्हील घुरते जाएगा। वो क्या करेगा? जो भी मिट्टी के अंदर जो भी लैंडमैन है उसके भी बर्बाद करके जगह निकल जाएगा। कुछ भी नहीं रुका सकता। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा घोड़े, ऐसा रथे, छोटा साइज, बड़ा साइज, बहुत बड़ा साइज, बहुत किस्म का साइज, पतला छापा तो बहुत किस्म से आ गया है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देते। फर्स्ट चेंजर में ये पूरा नहीं था, मनुष्य के दिमाग में भी नहीं था। उसी समय में प्रभु सब कुछ अपना दास को दिखा दिया ताकि 21st सेंचुरी में किसी तरह की युद्ध होगा। पढ़ेगा। और योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं। अपना मार्ग पर चलता है। और कोई अपनी पाती ध्यान दीजिएगा, कोई अपना लाइन में जाएगा, कोई देने वाले नहीं जाएगा। अपना मार्ग, अपना लाइन उसको बर्बाद करते जाएगा। कोई देने वाले नहीं जाएगा। क्यों? देने में जाएगा तो
सीधा आएगा, सीधा सीधा। अब जहां पर भी देखिए वो क्या करता है, सीधा सीधा चलते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। घोड़ा क्या कहता है, तितर-बितर दौड़ेगा, लेकिन ये तितर-बितर ने जो पॉइंट में, जो मार्क में रखा, उसी सीट में 1 मिलीमीटर देना बाएं नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, अपना अपना में दौड़ेगा। और कोई अपनी पाती से अलग ना चलेगा, वो अपना पाती से अलग ना चलेगा। हालेलुया। वो क्या नहीं करेगा, अपना पाती से अलग ना चलेगा, अलग ना चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, उसको थोड़ा ऊपर चलेगा, वो सीधा अपना अपना लाइन में जाता है। और वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते। ओ क्या नहीं करता है, एक दूसरे को धक्का नहीं लगाता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, वो क्या नहीं करता है, एक दूसरे को धक्का नहीं लगाता है। हालेलुया। वो एक दूसरे को क्या नहीं करता है, धक्का नहीं लगाता। आज भी प्रिय भाई बहन, आज भी ऐसा है, वो एक दूसरे को क्या नहीं करता, धक्का नहीं देता, अपना अपना भारी में चलते रहता है। हालेलुया। अपना अपना भारी पर, अपना अपना भारी में क्या करता है, चलते रहेगा। हालेलुया। वो देर में नहीं जाएगा, अपना नृत्य किया हुआ वो जहां पर वो चलते रहता है। और आगे, और अपने अपनी राह पर चलते हैं, शास्त्रों का सामना करने से भी उनकी पाती नहीं टूटती। ध्यान दिया, शास्त्र इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। ओ जो भी हथियार बंद इस समय नहीं डरता है, वो हथियार बंद आता है, उसको ऊपर ही चढ़ कर जाएगा, उसको ऊपर चढ़ कर जाता है। पढ़ेगा उसको इंग्लिश में। प्रेज द लॉर्ड, जो भी शास्त्र है, शास्त्र नहीं डरता है। प्रेज द लॉर्ड, क्यों, इंसान नहीं है, कवच गाड़ी है, पूरा कवच है, चारों तरफ कवच है, वो बुलेट प्रूफ है, इसे किसी प्रकार की हत्या से नहीं डरता है। हालेलुया। जोएल नबी का किताब 2:8, जोएल नबी का किताब 2:8 पढ़िए। They do not push one another. ये do not push one another, देना भाई वो धक्का नहीं लगा, सब अपना अपना डिसिप्लिन है। आर्मड में बिल्कुल डिसिप्लिन, हर एक अपना अपना लाइन में एक दूसरे का देना भाई धक्का नहीं देगा। Everyone marches in his own column. Marches in his own column, मतलब हर एक मार्चिंग करेगा अपना अपना कॉलम पर, अपना अपना इतना से इतना एरिया तुम्हारा है, इतना से इतना एरिया तुम्हारा। स्क्वाड लीडर क्या करता है, हर एक आर्मड को अपना अपना इलाका बांट कर देता है, अपना इलाका का लाइन छोड़ के देने भाई नहीं चाहता है। और though they lung between the weapons, बिटवीन द वेपन्स, जो भी वेपन्स है उसके ऊपर बीच में घुसता है, बीच में घुसता है। but they are not cut down. वो कभी कुछ नहीं होता है। हिंदी में पड़ेगा, शास्त्रों का सामना करने से, शस्त्र को सामना करने से भी उनकी पाती नहीं टूटती, वो उसका पाती नहीं सुनते। बराबर, जो भी आए वो अपना अपना लेवल में चढ़कर उसको ऊपर चढ़ाई करके, चकनाचूर करके, उसको ऊपर भंबर करके, खत्म करके उसके ऊपर चलते। पुराना जमाना में था, लोग चढ़ता है, लोग के ऊपर लड़ाई करता है। पहले क्या करता है, इन्फेंट्री जाता है। आजकल वैसा सिस्टम नहीं है। क्या करता है, पहले आर्मर जाएगा, आर्मर ठंड जाएगा, सबको चकनाचूर करके, पूरा बम्बट लगा के सबको चकनाचूर करके, वो चढ़ाई करके, उसको पूरा भस्म करके, सब कुछ करके उसको चढ़ाई कर, कितना भी शस्त्र आने दे, कितना भी बंदूक आने दे, कुछ भी हो जाए, वो क्या नहीं करता है, वो रुकता नहीं है। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहरपना पर चढ़ते हैं, वो शहरपना को ऊपर चढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। घोड़ा रथ शहरपना को ऊपर चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, लेकिन ये चढ़ेगा, शहरपना को ऊपर चढ़ेगा, सारी दीवार को ऊपर चढ़ेगा, सब कुछ तोड़ के जाएगा। और घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। घर के अंदर घुसता है जैसा चोर। ये घर क्या है, इसको बोलता है बंगर। आप बॉर्डर एरिया में देखता है क्या होता है, जमीन के अंदर बंगर रहता है। बंगर थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, बाकी पूरा जमीन के अंदर गड्ढा के अंदर रहता है, उसी में खिड़की जैसा खोला रहता है, उसी में लोग क्या करता है, ड्यूटी करता है, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको रुकाने के लिए क्या करता है, बंदूक चलाता है। उसी तरह ये क्या करता है, उसी घर के अंदर घुसता है, वो देख रहा है, बंगर के अंदर वो घुस रहा है। बंगर में जो खिड़की था, जहाँ जो बंगर को क्या बोलते हिंदी में, जो जमीन के अंदर से बैठ कर जो रिक्त करता है, उसको ऊपर घुसता है और उसके खिड़की के अंदर क्या करता है, घुसा करता है। और उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है, उसके आगे सारी पृथ्वी कांप उठता है। आप थोड़ा खड़बड़ा करके देखिए, और कम से कम 10 तो टैंक अटैक मुंह हो रहा है, सारी पृथ्वी हिल जाता। हालेलुया। एक एक टैंक है और तकरीबन 50 टन का वजन तक है, 50 टन
भजन वाला, वो टैंक के साथ आवाज करके निकलेगा, पूरा कांपता है, डरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब रेलवे का सबसे ज़्यादा वजन वाला रेलवे इंजन है, वो 18-20 टन से ऊपर नहीं है, लेकिन एक टैंक है 50 टन से ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करता है? कांपता है, सारी धरती कांपता है। और आकाश थरथराता है। आकाश क्या करता है? थरथराता है पूरा। इसको दुआ से, इससे बम्बार्टमेंट ढांग ढांग जागता है, बम्बार्टमेंट गिरता है, उसके ऊपर क्या करता है? सबको चकनाचूर करवा देता है, सबको बर्बाद करवाता है, पूरा बिल्डिंग के लिए तोड़ देता है, सारे बंगर बिंगर तोड़ देता है। हालेलुया। हाँ, और सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं। सूरज और चंद्रमा काले हो जाता है। क्यों? दुआ। एक टैंक जाने से उसके अंदर से बहुत से धूल उड़ता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और बम्बार्टमेंट करता है, बहुत धूल उड़ता है, सब कुछ से क्या होता है? और तारे नहीं झलकते। देखिए चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, पूरा काला हो जाता है, पूरा ये भी मारेगा, वो भी मारेगा, सब चिचरा हो जाएगा, पूरा बम्बार्टमेंट गिरेगा, पूरा धुआं, गंधक, आग, पूरा धूल, सब कुछ मिलके सारी क्या हो जाता है? आसमान पूरा काला हो जाता है। और यहोवा ने अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है। यस, मेरा यहोवा उस दिन में बगैर आगमन में क्या होगा? अपना दल का शब्द उठाता है। हाँ, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। उसकी सेना बहुत ही बड़ी है, जो अपना वचन पूरा करने वाला, वो अपना वचन पूरा करने वाला है, सामर्थी है। क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है। ओ, क्योंकि यहोवा का दिन है भयानक है और अति बड़ा और अति भयानक है, अति भयानक है, और उसको कौन सह सकता है? उसको कौन सह सकता है? हालेलुया। प्रिय भाई प्रिय बहन, इसी तरह एक भयंकर दिन आने वाला है। आप डरिए मत, इस दिन से पहले दिल्ली में उठा लिया जाएगा, उस दिन से पहले जो तैयार था वो मसीह उठा लिया जाएगा। इसलिए हम लोग इसी से डरने का जरूरत है नहीं है, हम लोग इससे डरने का जरूरत नहीं है। हम उठा लिया जाएंगे, महिमा में चले जाएंगे, बादल में चले जाएंगे, अब ऊपर से पूरा चीजों को देखेंगे। ये 7 साल एंटी क्रिस्ट का राज कितना खतरनाक से होगा, ये एक डायरेक्शन में बताते जाते हैं। हालेलुया। पहले हम देखा है जहाँ पे जो है वो घोड़े के बारे में, वो घोड़ा एक एक घोड़ा बदल होता है, ताकि क्या है देश में क्या हो रहा है, और खाना पीने में, वो अकल में ये हो रहा है, और उसके बाद डायरेक्शन हो रहा है, युद्ध होकर कितना खत्म होता है, कितना बर्बाद होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अगला में भी आपका आते रहेगा, ताकि जो नेचुरल सूर्य गिरे कितना घना ये हो जाएगा, कितना बीमारी आएगा, कितना फोड़ा आएगा, लोग मरना चाहेगा लेकिन मर भी नहीं सकता है। उसी तरह के दिन आ रहे हैं, वो लोग को 7 साल ये सारी वेदना ये धरती पर अनुभव करना है, इसलिए प्रभु अनुमति दे रहा है। तब तो वो मन फिर सकता, लेकिन बाइबल में लिखा है तभी वो मन नहीं फिरा। पढ़िएगा, तो अभी यहोवा की वाणी है 20 में, तब भी 20, मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे निर्जल और उजाड़। नहीं, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य 9 का 20। बाकी मनुष्यों ने जो मरियों से ना मरे थे, अपने हाथ के कामों से मन ना फिराया, वो तभी भी क्या नहीं, इतना वेदना होने का बावजूद भी मर रहा है, खत्म हो रहा है, एक साइड से सब खत्म होते जा रहा है, तो भी वो मन नहीं फिरा। कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और क्या करता है? दुष्ट आत्मा और सोना और चांदी और पत्थर और पत्थर और खाद की मूर्ति की पूजा ना करे, और जो ना देखे ना सुन ना चल सकते, जो ना देखा ना सुना ना चल सकता है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया, उससे भी मन नहीं फिरा। देखिए, मूर्ति से भी मन नहीं फिरा, अपना दुष्ट आत्मा का पूजा, सोना चांदी पित्तल खाद पत्थर, इसी मूर्ति से भी वो लोग मन नहीं फिरा। अपना जो भी व्यभिचार है, गंदगी है, कचरा है, पाप है, अनाज्ञाकारी है, जो वजन को जानता है तो भी वो नहीं मन फिरता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज हर विपत्ति हमारा जीवन में आता है तो क्या करना मालूम है? हम मन फिरना है। हम क्या करना है? मन फिरना है। आज सारी दुनिया को, कलीसिया को प्रभु बंद कर दिया। आज सुबह का फास्टिंग प्रेयर में हम बताया था, आज सुबह का फास्टिंग प्रेयर में बताया था ये क्यों, ये सब क्यों हो रहा है। आज सारी दुनिया का कलीसिया का दरवाजा का प्रभु बंद करवा दिया। प्रभु का बिना हुक्म से प्रभु का कलीसिया बंद होगा? आज प्रभु कलीसिया का बंद करवा दिया। क्यों? बल्कि कलीसिया में बहुत अन्याय हो रहा है,
बहुत कचरा हो रहा है, बहुत पाप हो रहा है। आज भय भक्ति नहीं है, प्रभु का भय भक्ति नहीं है। लोग आता है मोबाइल और घर में क्या है, और चर्च में आराधना चल रहा है, प्रचार हो रहा है, बाइबल स्टडी हो रहा है, लेकिन लोग क्या करता है, मोबाइल टिपते रहते हैं। कभी बुला कर पूछते हैं, कोई हमको खबर देता है, देखो वो वीडियो गेम खेल रहा है, कोई चैटिंग कर रहा है, फेसबुक चला रहा है, ये कर रहा है। मीटिंग के बाद उसको बुलाते हैं, भाई तुम्हारा मन में ऐसा सब ये आ रहा है। नहीं पास्टर, मैं क्या है ना, इसी मोबाइल में मेरा बाइबल है, इसलिए बाइबल खोल के देख रहा था, बाइबल ढूंढ रहा था। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज प्रभु का भय भक्ति कहाँ है? आज झूठ बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मोबाइल खेलने वाला जगह है, फेसबुक चलाने वाला जगह है, आज चैटिंगबाजी करने वाला जगह है। आज नहीं समझता पवित्र स्थान में गंदगी हो रहा है, लड़का लोग को मैसेज भेजता है, लड़की लोग को मैसेज भेजता है, उतना भी नहीं है। कोई फोन आता है, फोन का कान में रखकर बाहर निकलता है। कोई भय भक्ति नहीं है, और चर्च में आराधना चल रहा है, प्रभु का वचन चल रहा है, कोई मोबाइल आता है और निकल कर जा रहा है, आ रहा है, बात कर रहा है। कोई भय भक्ति नहीं, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, और कुछ लोग क्या करता है, बच्चा का सब दुलार करके बैठा है, आराधना चल रहा है, बच्चा को चुम्बन देकर दुलार करके, बच्चा को खुदवा के, नाचवा के, खेलवा के, और उससे बच्चा की तरह चलते, और लोग को भी डिस्टर्ब करता है, आराधना करने वालों को डिस्टर्ब करता है, वचन सुनने वालों को डिस्टर्ब करता है। प्रिय भाई बहन, आज कब सुधरेंगे? आपकी जिंदगी को थोड़ा वो बदला दीजिए। कितना किस्म का मेकअप लगा कर आता है, प्रभु का भवन में आता है, लोगों को गिराने के लिए आता है। वो बाइबल में लिखा है, तुम्हारा सिंगार दिखावटी ना हो। कितना डेंडिंग बेंडिंग करवा कर आता है, कितना मेकअप लगा कर आता है, कितना चिकना लगा कर आता है, कितना काजल लगा कर पूरा आप लाल पड़वा कर आता है, इतना गंदा कपड़ा पहन कर आता है, अपने शरीर का सब कुछ दिखाने के लिए लेकर आता है। प्रिय भाई, आज प्रभु इसलिए अपना चर्च का दरवाजा बंद करवा दिया ताकि हम मन फिरे, लेकिन मन नहीं फिरता है। आज भी लोग मन नहीं फिरता है। क्यों प्रभु बंद करवा दिया? प्रभु का कलाम वो सुनाई नहीं देता है। सिर में कपड़ा नहीं, घर में कपड़ा नहीं, शरीर में कपड़ा नहीं, जूता पहनकर महापवित्र स्थान में नाचेंगे, प्रभु छोड़ेगा? कितना सहेगा? जब सुलेमान का मंदिर खुद ही प्रभु क्या कर दिया? तोड़ दिया। नेबूकदनेस्सर ने तोड़ दिया, बाबेल साम्राज्य में तोड़ दिया। फिर भी क्या कर दिया? दोबारा उन्होंने प्रार्थना किया, विनती किया, सेरुब्बाबेल का द्वारा दोबारा प्रभु क्या कर दिया? यरूशलेम मंदिर को खड़ा किया, उसका भी प्रभु क्या कर दिया? दोबारा भी नष्ट करवा दिया, दोबारा भी खड़ा कर दिया। दोबारा जो हेरोद का जमाना में दोबारा प्रभु मंदिर को खड़ा किया, उसका भी क्या कर दिया? AD 70 में दोबारा बर्बाद करके छोड़ दिया, दोबारा बर्बाद कर दिया। क्यों? वो डाकुओं का गुफा बना दिया। आज मिनिस्ट्री का रकम लोग पैसा कमाने वाला धंधा बना दिया। रुमाल बिक्री करता है। ये रुमाल वो 40 दिन फास्टिंग में रखा हुआ रुमाल कितना है? 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया रुमाल का दाम। ले क्या करना? लोगों को ऊपर डाल दे, चंगा हो जाएगा। तेल बिक्री होता है, तेल का बिजनेस, सीढ़ी का बिजनेस, वो बिजनेस, ये बिजनेस, इसी तरह की बहुत प्रकार के सोना का चाबी का बिजनेस चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक इंडिया का बहुत बड़ा एक संस्था का वो सोने का 3 लाख रुपया यदि आप डोनेट करेंगे, आपको सोना का चाबी मिल जाएगा। ये सोना का चाबी से क्या होगा? आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा, आपका घर का सब ठीक हो जाएगा, सारे दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। क्या देखकर आज बिजनेस बना रहा है पैसा कमाने के लिए। बहुत प्रकार की बिजनेस का धंधा बना दिया। बहुत बड़ा है कि प्रभु का दास इंटरनेशनल का वो मिट्टी का छोटा छोटा दिया बनाकर बिक्री कर रहा है। तकरीबन इंडिया का मनी में 1500-1600 रुपया है। ये मिट्टी का जो क्या बोलते हैं, अगल लाइट लैम्प, क्या बोलते हैं उसको, दिवाली में दिया। वो जेरूसलम का मिट्टी से बना हुआ, जो मिट्टी पर जो यीशु चला था वो नहीं जानता। यीशु का पीछे यूदास इस्करियोत भी उसमें चला था। हालेलुया। सब बिजनेस आंख बंद करके अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, अपना परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करता, अपना बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करता। इसी तरह आज बहुत सा संस्था शुरू हो गया। ठीक है, तुम प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, तुम महीना पैसा भेज ले, तुम्हारा बच्चा का हम प्रार्थना करेंगे, यंग पार्टनर बनवा देंगे। प्रिय भाई, यीशु बोला तुम मेरे मत रो तो तुम्हारे लिए, तुम्हारा बच्चों के लिए रो। आज कलीसिया को प्रभु क्यों बंद करवा दिया? पवित्रता नहीं है, भय भक्ति नहीं है, आराधना नहीं है। आराधना शुरू होने के बाद लोग चर्च में घुसता है, क्या मान सम्मान है? टाइम पर चर्च में नहीं आता है। 9 बजे आराधना है, लेकिन कितना लोग 9 बजे आते हैं? प्रिय भाई देखता है, प्रभु देखता है, देख
ठंड हो गया है। कितना लोग रविवार को भी नाका करके घर में बैठा रहता है, चिकना चिकना खाना बना के, और रविवार को भी धंधा चला कर पैसा कमा के। आज इसलिए प्रभु क्या कर दिया, अपना भवन को बंद करवा कर छोड़ दिया। क्यों? आज हम मन पिरे, आज हम मन पिरे, आज बहुत बिजी है, टाइम पर नहीं आता है। उल्टा बोलता है, पास्टर आपके चर्च में लेट आने से ना जगह नहीं मिलता, इसलिए घर में आराधना कर दिया। नहीं, लेट क्यों आएगा? लेट आप क्यों आएगा? 9 बजे है, हम जल्दी शुरू करते हैं। 9 बजे तो हम 9 बजे शुरू करते हैं। शनिवार को 10 बजे तो 10 बजे शुरू करते हैं। तुम्हारा काम है कम से कम 10-15 मिनट पहले आकर प्रभु के लिए इंतजार करना था, पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करना था, प्रभु की महिमा उपस्थिति के लिए इंतजार करना था। नहीं है, कितना आराम से आते हैं। 9 बजे बोलने से 9 बजे के बाद गुस्सा शुरू होता है। आराधना होगा 9 से 10 बजे तक आराधना, लेकिन 9 से 10 बजे तक लोग गुस्से रहते। प्रभु का मान सम्मान नहीं है, आराधना डिस्टर्ब होता है। तुम लेट हुआ है, लेकिन जो टाइम पर आया उनका भी आराधना नहीं हो पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग देखते हैं, आ गया बस एक बैग लग रहा था, बच्चों को खिलाते रहते, कुरकुरे बिस्किट है, वो है, ये है, सब कुछ है। आज थोड़ा सोचे, तुम्हारा बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में 2-3 घंटा बैठता नहीं बैठता? तुम्हारा बच्चा स्कूल में बैठता नहीं बैठता? 3 साल उम्र वाला बच्चा स्कूल में आराम से 2-3 घंटा बैठता नहीं बैठता? आज आप प्रभु को मान सम्मान नहीं देते, प्रभु का धर्म नहीं है, प्रभु का भय भक्ति नहीं है, आराधना नहीं है। आज प्रभु अपना चर्च को बंद करवा दिया। आज क्या करना? तो गिड़गिड़ाना, हर एक अपना घर में गिड़गिड़ाइए, प्रभु हमारा जो आज जो कुछ बताया, यदि आपके जीवन में कुछ आपको महसूस हो रहा है, मन प्रिय घुटना टेकिए, प्रार्थना कीजिए। यहाँ पर लिखा है, इतना उपद्रव होने के बावजूद भी वो लोग मन नहीं फिरा, उसी दुष्टात्मा को पूजा करता था। सोना चांदी अपना जो है पत्थर खाट, उसी का मूर्तियों को पूजा करता था। जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, उसका पूजा नहीं करता था। उसमें लिखा है, वो अपना हर पहाड़ की बुराई से, विपचार से, हत्या से मन नहीं फिरा। प्रिय भाई, आज उसी तरह नहीं होना चाहिए। आज कितना महसूस करते हैं, प्रभु मुझे सहायता। आज अपना आंखों को बंद करेंगे, टाइम भी हो गया, अपना आंखों को बंद करें। आज जो कुछ बोला है, यदि चर्च खुला हुआ समय में यदि आपके जीवन में इसी तरह में चीज में है, आज विश्वास कीजिए, पप्पा आप दोबारा खुलवा दीजिए, हम आएंगे खुदावन। कोई भी रविवार देरी नहीं करेंगे, लेट में नहीं आएंगे, भाई भक्ति के साथ, भाई भक्ति के साथ आएंगे। फैशन ड्रेस पहन कर नहीं आएंगे, मॉडर्न ड्रेस पहन कर नहीं आएंगे, और पूरा मेकअप करके नहीं आएंगे, जूता पहन के अंदर नहीं आएंगे। भाई भक्ति के साथ आपको वचन के आधार पर, जैसे आपका वचन में लिखा है, उसी के आधार पर, खास तौर पर और जो है नया नेम का 27 किताब, उसमें पौलुस लिख रहा है, और भविष्यद्वक्ता प्रेरित और भविष्यद्वक्ता का नेव पर कलीसिया कैसा बनना है, प्रेरितों का और भविष्यद्वक्ता का नेव पर, जिसका कोने का सिरे पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। सिरे पत्थर क्या है? प्रभु यीशु मसीह। 4 गास्पल, मत्ती, मार्क, लूक, जोहन, ये 4 गास्पल कोने का सिरे पत्थर, बाकी पूरा प्रेरितों का काम और भविष्यद्वक्ता का नेव पर एक कलीसिया खड़ा होनारी बना। वो सारी दुनिया मेरा यीशु का आगमन के लिए तैयार होना है, हर कलीसिया तैयार होना है। ना कोई जुरी, ना कोई कलंक, ना कोई ऐसी बातों पर निर्दोष पवित्र बनना है। एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपना पास करार करने के लिए मेरा दुआ चाहता, वो अपना जीवन दिया, वो मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया कि वचन को द्वारा जल के साथ शुद्ध करके पवित्र बनाए, कलीसिया पवित्र हो जाए, कलीसिया का पासवान पवित्र हो जाए, निम्र हो जाए, सारी कलीसिया में चलने वाला सारी बिजनेस खत्म हो जाए, पैसा का धंधा खत्म हो जाए, सारी रुमाल बिक्री, तेल बिक्री, और हर प्रकार के, और सोने का चाबी बिक्री, वो बिक्री, ये बिक्री, और सीढ़ी, और लॉर्ड ग्लोरिया कब बना बोला द लॉर्ड ग्लोरिया कब बना। ज़्यादा से ज़्यादा सीढ़ी बनाने में 25-30 रुपये लगता है, बिक्री करता 100 रुपया, 150 रुपया। द लॉर्ड है रवाना मुश्किल। आज प्रभु हमें सहायता कर, हम मन फिरा चाहते, प्रभु सहायता कर, वो आपका पवित्र उपस्थिति चर्च में उतरने दे, आपका पवित्र उपस्थिति महापवित्र स्थान में उतरने दे। द लॉर्ड है रवा शक्ला रे वाला बा, और रवा खा भाला वाला बा। आपका अनुमति के बिना कोरोना नहीं आएगा, आपका अनुमति के बिना सारे देश उजड़ रहा है, सारी दुनिया उजड़ रहा है, उजड़ा जा रहा है, खत्म हो रहा है।
करेंगे। दूसरा इतिहास उसका 7 का 14 पढ़ के, हाँ जी, ये देश में 13 और 14 पढ़ के, यदि मैं 7 का, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आकाश को ऐसे बंद करूं यदि मैं आकाश को बंद करूं कि वर्षा ना हो, टिड्डियों को देश में भेजो, या अपने प्रजा में मरी फैलाऊं, या अपना प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरे प्रजा के यदि मेरा प्रजा के लोग, मेरा विश्वासी लोग, मेरा नाम ठहराए वाले लोग, मेरा मसीह लोग जो मेरा कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से अपना बुरी चाल से फिरे, मन फिरे। आज आप वचन को सुन रहे हैं, लेकिन मन फिर लीजिएगा, वो मन फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप को क्षमा करूंगा और उनका देश को जो का त्यों कर दूंगा। आज भी मेरा परमेश्वर वही परमेश्वर, याकूब का 1:22 में लिखा है, याकूब का 1:22 में केवल वचन को सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बने, यीशु का वचन पर चलने वाला बने। ओ धन्यवाद प्रभु, ओ दलाड़ा रवा। आज सुना हुआ वचन के लिए मन प्रिय, आज अपने जीवन में अपनों को जीत करके, सुन करके, निम्र करके, जो कमी कड़ी अभी भी मेरा जीवन में है, यस लॉर्ड, चर्च जो ओपन था उसका मान सम्मान नहीं दे रहा था, उसका जो पवित्र दाय था उसका मान सम्मान नहीं देता था, समय नहीं देता था, टाइम पर नहीं आता था, नाका करता था, प्रभु को उपस्थिति को इनकार करता था, धेड़ा भाया घुरता था, मोबाइल चलाता था, बच्चा को दुलार करके बैठा था। आज मन फिर ले, वचन को सुनता है, वचन को मानता नहीं, वचन को सुन के और ठट्ठा उड़ाता है, निंदा करता है। ऐसा भी कुछ लोग हैं, वचन को सुनता है, भाग जाकर राउंड लोग इकट्ठा करके उसका विपरीत में तर्क वितर्क करना शुरू करते हैं। प्रभु के दास को कोई मान्यता नहीं देता है, प्रभु के दास को कुछ बोलेगा तो उसका विश्वास नहीं करता है, प्रभु के दास कुछ बोलेगा तो उसके अगेंस्ट में बोलता है, प्रभु के दास को कुछ बोलता तो उसका आज्ञाकारी नहीं बनता है। तो लॉर्ड आना वाला मन फिर ले री बना मोशा बाला री बाका बाला बा हो दरा बना बरा बाला बरा बाला बरा बिना बरा मोशा बाला री बाका बना बो हो दरा बा शिखा बाला रे बना मोशा। आशीष खुदावंद, आज वचन को सुनने वाला सब आपकी समर्थ में समर्पण करते, आपके नाम केवल महिमा और सोल भी ग्लोरिया दे। आपका आशीष कर, एक विश्वासी को बचा, जल्दी से जल्दी खुदावंद देश को बचा ले कोरोना से, सारी महामारी से। आप लोग विनती करते हैं, आपके नाम की केवल महिमा हो, यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा का संग भाई के दा हम सबों के साथ, सारी दुनिया के लोग के साथ, विशेष करके वचन को सुनकर जो मन फिरा है, आज्ञाकारी बन रहा है, दीन करके प्रभु को उपस्थिति में गिर रहा है, और सबों के साथ आज किस तरह बीमारी भरे रोग तकलीफ के साथ इसी और वीडियो को देख रहा है, और सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक दुनिया के अंत तक बड़ी रहे। आमीन, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह।